अच्छा जी, अब पढ़ रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड मनी सप्लाई ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ है, यानी हमने देखना है, जब आप एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पढ़ लिया तो उसका इफेक्ट देखना है कि अगर हम पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेंज कर दें, टैक्सेशन में चेंज कर दें, मनी सप्लाई को चेंज कर दें, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने मुख्तसरन आप लोगों को दोबारा डिमांड कर्व डिराइव करके दिया है। ठीक है, ये मेरे पास आई एस कर्व है, यहाँ लिख लेते हैं आई एस कर्व, दिस इज एन आई एस कर्व। ठीक है, दिस इज एन आई एस कर्व, ये आई एस कर्व है और ये एल एम कर्व है। इनिशियल एल एम कर्व जो है एल एम एम नॉट बाई पी वन, ये मेरे पास एल एम कर्व आ गई, इक्विलिब्रियम ई वन पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन है, नेशनल इनकम जो है मेरे पास वाई टू है। ठीक है, अब लेट सपोज करते हैं प्राइसेस इंक्रीज कर गई, देखो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो गई, यहाँ प्राइसेस P2 हो गई, जब प्राइसेस P2 हो जाएंगी तो हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड। ठीक है, रियल सप्लाई मनी कम हो गई, जब रियल सप्लाई कम हो गई तो अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम जो आ गया वो E2 पे आ गया, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम IS एंड LM कर्व AC2 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी नेशनल इनकम कम हो गई Y1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ओके, तो नीचे हमने डिमांड कर्व ड्राइव किया, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व भैया ड्राइव किया है, तो पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम E1 है, तो E1 पे देखो कितनी है प्राइसेस, दिस इज प्राइस P1, तो प्राइसेस P1 हो गई, नेशनल इनकम कितनी है Y2, तो यहाँ पर ये E1 डैश पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, इसी तरह फिर प्राइसेस P2 हो जाती हैं, जब प्राइसेस P2 हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी हो जाती है Y1, तो इन E1 डैश और E2 डैश को मैंने मिला लिया तो मुझे मिल गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसा कर्व है जिसका हर पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी मार्केट और गुड मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में है। ओके, मनी मार्केट और गुड मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, तो ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गई। अब ये है कि ये शिफ्ट कब होगा, तो इस एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट तब होता है जब आई एस कर्व शिफ्ट हो या एल एम कर्व शिफ्ट हो। ठीक है, आई एस कर्व शिफ्ट हो या एल एम कर्व शिफ्ट हो, तो आई एस कर्व शिफ्ट कब होता है और एल एम कर्व शिफ्ट कब होता है, देखो इधर, अब आई एस कर्व, ये देखो ये आई एस कर्व है। ठीक है, मैंने आप लोगों को आई एस कर्व के शिफ्ट के फैक्टर बताए थे, जब जी इंक्रीज करेगा ना, जब जी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपका आई एस कर्व जो होगा, न्यू आई एस, ये देखिए ये आई एस कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आपके टैक्सेस डिक्रीज होंगे तब भी आई एस कर्व ऊपर शिफ्ट करता है, आगे जाता है। ठीक है, तो जब जी इंक्रीज करे या टैक्सेस डिक्रीज करें तो आई एस कर्व ऊपर शिफ्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इधर, अगर मैं आई एस कर्व शिफ्ट कर दूं, ठीक है, आई एस कर्व शिफ्ट कर दूं, लेट सपोज यहाँ पर आई एस कर्व इस तरह शिफ्ट कर दिया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आई एस कर्व को ऊपर शिफ्ट कर दिया, वजह क्या है, वी हैव इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस हैज बीन डिक्रीज्ड, दोनों सेम इसकी बातें हैं। अब जब यहाँ पर मैंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया ना, ठीक है, तो अब यहाँ पर वो करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या हो गया। अब E1 E2 यहाँ से मेरे पास तो E1 डैश और E2 डैश ये एग्रीगेट डिमांड कर्व वन आ गई, अब न्यू सप्लाई डिमांड कर्व आ गई मेरे पास, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइन डिफरेंट कर लेते हैं। देखें भाई, अभी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कौन सी है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम है जी ये, तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पर, फर्स्ट इक्विलिब्रियम आ गई यहाँ पर इस पॉइंट पे। ठीक है, ये, और इसको मैं नाम लिख दूंगा, लेट सपोज ये मेरे पास y, लेट सपोज दिस इज y4। ओके, दिस इज y4, प्राइस कितनी है P1, तो आ जाए जी P1 पे, ये कितनी है, नीचे आ जाए, तो नीचे इसको कर ले, थोड़ा सा मैं लाइन थिन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाए ये,
ठीक है, मैंने लाइन थिन कर दी और ये आ गया मेरे पास कौन सी चीज आ गई, ये आ गई Y4। ओके, प्राइस ये कितनी है, प्राइस यहाँ पर आ जाएगी P1, ये पॉइंट मुझे मिल गया। ओके, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर प्राइसेस पहले एलएम कर्व कौन सी एलएम कर्व, पहले ये वाली एलएम कर्व। अब यहाँ पर एलएम कर्व दोबारा चेंज हो गई, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये E3 ये E4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इधर दोबारा इस नीचे आ जाओ, नेशनल इनकम कितनी हो गई Y3 और प्राइसेस कितनी है 2, यहाँ आ जाए, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर नेशनल इनकम Y3 हो गई। ठीक है, अब इनको मिला दें, ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या आ जाएगी, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट, याद रखो ये मैंने आपको यहाँ पर सिंपल आसान तरीका है, जब जी इंक्रीज करेगा तो आई इस कर्व ऊपर शिफ्ट होगी, तो जब आई इस कर्व ऊपर शिफ्ट होगी तो याद रखो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी ऊपर शिफ्ट होगी। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगी, ये भी ऊपर शिफ्ट होगी। इसी तरह अगर जी डिक्रीज करेगा ना, जी डिक्रीज करेगा तो आई एस कर्व भी नीचे डिक्रीज करेगी। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या करेगा, नीचे शिफ्ट होगा। ओके, इसी तरह ये जी को इंक्रीज करो या क्या कर लो, टी को डिक्रीज करो, एक ही बात है। ठीक है, टी को तो सेम इफेक्ट आएंगे, तो अगर मैं टी को डिक्रीज कर लूँ या जी को इंक्रीज कर लूँ तो आई इस पर ऊपर शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड को भी ऊपर शिफ्ट होगी। टी को डिक्रीज, टी को यहाँ पर सॉरी, यहाँ टी को इंक्रीज करें। ठीक है, टी को इंक्रीज करें, जी को डिक्रीज करें, आर है ना, तो आई एस कर्व नीचे शिफ्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट होगा। ओके, तो सिंपल इज दैट, यहाँ पर अगर यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व है, यहाँ प्राइसेस हैं और यहाँ नेशनल इनकम है, तो अगर जी को मैं इंक्रीज करूंगा ना तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर जाएगा, ये एग्रीगेट डिमांड 1 है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। व्हेन, ठीक है, कब कब जब जी को इंक्रीज करूंगा या टी को डिक्रीज करूंगा। ओके, तो ये चीज आ गई। अब टेक मनी सप्लाई को देखते हैं, रियल मनी सप्लाई को देखते हैं। ठीक है, अब ये फ्राइन की बुक है, ये चैप्टर नंबर 8 द केनीजियन सिस्टम, ये 171 पेज पे, ये मॉनेटरी इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, मॉनेटरी इफेक्ट है। यहाँ देख लें इधर, फर्स्ट हम इक्विलिब्रियम में है ए पॉइंट पे, यहाँ पर एल एम कर्व जो है एम नॉट बाई पी नॉट है। अब यहाँ देखो पी नॉट दोनों डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सेम रखा है, एम वन को इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर लिया गया। याद रखो जब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करेंगे तो एल एम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, रियल सप्लाई मनी बढ़ेगी ना, मैंने आपको बता दिया रियल सप्लाई मनी बढ़ गई, जब रियल सप्लाई मनी कम होगी तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होंगे, लेकिन जब रियल सप्लाई मनी बढ़ जाएगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। अब न्यू इक्विलिब्रियम बी पॉइंट की तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होगी, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होगी जब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करेंगे। चले मॉनेटरी सप्लाई के जो मॉनेटरी इंक्रीज है इसका इफेक्ट देखने के लिए हम दूसरी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, उसको दूसरी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं।